हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय गुलशन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन के नियम पे, उसका डेफिनेशन पहले हम जानेंगे और उसमें और छोटे छोटे डेफिनेशन का भी बात करेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण आर के बारे में। तब उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो भी जानेंगे। आइए हम पहले जानते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन के नियम। आइए जानते हैं। हमारा जो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है, परिभाषा, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित रूप से परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। आइए हम इसका जानते हैं। ये मेरा जो है यह समतल दर्पण है और ये हमारा पेंट किया हुआ है। और जो ये हमारा एन और एम मान लिए हम समतल दर्पण को पोल है, और बीच में जो है ये आपतन बिंदु ओ, और आपतित किरण यहाँ से आपतित किरण का मतलब हुआ आने वाली किरण जो समतल दर्पण पे पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो आपतित किरण आती है वो और समतल दर्पण से परावर्तित होकर चले जाती है, लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आइए हम जानते हैं। ये जो हमारा है ये है हमारा आपतित किरण, और ये जो हमारा है बीच में ये अभिलंब है, और ये जो हमारा परावर्तित किरण जो समतल दर्पण से सतह से टकराकर जाते उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा जो है आई और आर आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो हम आइए सबसे पहले बात करेंगे, हमारा छोटा छोटा सा डिफिनेशन है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, जो हमारा कितने प्रकार के नियम होते हैं। उससे पहले हम छोटा छोटा डिफिनेशन को जान लेते हैं। हमारा आपतित किरण इंसिडेंट रे जो होता है, इसका जो परिभाषा होता है वह किरण जो दर्पण के सतह पर है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे हमारा ये दर्पण है और दर्पण के सतह पर पड़ती है जो हमारा आपतित किरण, इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हमारा है आपतन बिंदु। ये जो हमारा ओ जो है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का जो परिभाषा होता है वह होता है दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। हमारा जो इसका जो परिभाषा है वह है दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे हमारा ये आपतित किरण हुआ और आपतन बिंदु जो ओ है इस सतह पर पड़ती है और सतह पर से पुनः लौट जाती है, उसी लौटने की प्रक्रिया को जो हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो हमारा है बीच में ये हमारा अभिलंब है। अब हम बात करेंगे परावर्तित किरण का। परावर्तित किरण जो हमारा होता है, ये परावर्तित किरण यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन में दिया हुआ है परावर्तित किरण का, वह किरण जो दर्पण के सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। हम जो आज इस अति में बात किए हैं वह हमारा है समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम का हम डिफिनेशन जाने हैं, और उसके डायग्राम समतल दर्पण का जो फिगर होता है उस पर हम बात किए हैं। आई होप आज का ये समतल दर्पण और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे और एक दो पॉइंट का, जो हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पे। आइए इसको पहले लिखिए और स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, 1 मिनट आप लिख लीजिए पहले। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उतार लिए होंगे आपतित किरण परावर्तित किरण प्रकाश के परावर्तन के नियम का डेफिनेशन। अब हम इसमें एक दो पॉइंट और बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
वो भी बात करेंगे। पहले आइए इसको समझते हैं। हमारा जो अभिलंब होता है अब नॉर्मल, उसको उसका जो परिभाषा होता है वह होता है परावर्तक। परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु ओ सतह पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। और दूसरा जो होता है आपतन कोण, वह होता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई सूचित किया जाता है आपतन कोण को। और परावर्तन कोण जो होता है वह होता है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण वह होता है, उसका परिभाषा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। आइए इसका हम पहले फिगर बना के समझ लेते हैं। ये हमारा इस पे कलाई किया हुआ है पेंट, जिसको इजी वे में बोलते हैं पेंट किया हुआ है। पेंट किया हुआ है। अब जो यहाँ से हमारा आपतित किरण आती है और जब प्रकाश के सतह से समतल सतह से टकरा कर वह पुनः लौट जाती है। लौटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन और आने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपतन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके बीच में जो होता है यह होता है अभिलंब। अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। और हमारा जो ये होता है ये है कौन, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो जमीन के समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। और ये यहाँ पे जो हमारा होता है वो इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो हमारा होता है ये होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जो हमारा जो यहाँ पे कोण बनता है वह होता है आपतन कोण, जिसे आई सूचित किया जाता है। ये होता है परावर्तन कोण, जिसे आर सूचित किया जाता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का ओ बनता है। और हमारा जो ये होता है ये होता है एम होता है और एन होता है। ये हमारा जो होता है ये दो पोल, ये हमारा होता है एम होता है और एन होता है। अब जो हमारा ये होता है ये ए होता है, ये बी होता है, कुछ भी मान लेंगे, ए होता है बी होता है। और ये नॉर्थ पोल होता है। और हमारा अब ए ओ एन, ए ओ एन, ए ओ एन जो होता है हमारा ये होता है आपतित किरण। और बी ओ एन ये होता है हमारा परावर्तित किरण। अब जो हमारा होता है बी ओ एन जो होता है आपतित आपतन कोण अति परावर्तन कोण। और ए ओ एन जो होता है ये होता है आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये हमारा आज का इतना ही। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समतल दर्पण का ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। अब हम जो बात करेंगे अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर ये तीसरा है हमारा, जो लेक्चर नंबर चौथा होगा वह हमारा होगा प्रकाश के
परावर्तन के नियम कितने होते हैं और उसका हम डिफिनेशन जानेंगे, और उसमें क्या सूत्र होता है और क्या नहीं होता वह हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अगर आप हमारा ऐसे ही लेक्चर व लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं और छोटे छोटे पॉइंट को आप माइंड में रिमेंबर करना चाहते, याद करना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस गुलशन सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज का इतना ही। आई होप आज अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज का इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।